नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। पता ये गोली कैसे चल गई और यहाँ पे लगी है सामने में भी देख के तो इसका कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, वो मार के लाके हटा के सरकारी भाई जिसके यहाँ बर्थडे में गए वो आदमी तो आता लेके आता। क्या कोई माँ अपने बेटे को हंसते हुए घर से विदा करके सोच सकती है कि वही उसका आखिरी अलविदा होगा? लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में एक जन्मदिन की खुशी कुछ ही घंटों में चीखों और सन्नाटों में बदल गई। 13 साल का मासूम उनैस खान 7वीं कक्षा का छात्र सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए घर से निकला। माँ बाप को क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। शाम करीब 7:21 पर नवनीत के पिता यानी जिस बच्चे की पार्टी थी उसके पिता संजीव त्रिपाठी ने मृतक की मां को व्हाट्सएप कॉल किया। कॉल उनैस के बड़े भाई उसैद ने रिसीव किया। फोन पर आवाज आई कि तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में है, जल्दी आ जाओ। आवाज में घबराहट कम, धमकी ज्यादा थी। परिजन दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस ने जो दिखाया वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़े बुरे सपने के सच होने जैसा था। एक मासूम सा बच्चा उनैस अब इस दुनिया में नहीं था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी थी। पिता का आरोप है कि इस दुख की घड़ी में भी संजीव त्रिपाठी ने फोन करके धमकी भरे लहजे में पूछा कि देख लो जिंदा है या नहीं। सोचिए, जिस बच्चे ने भी जिंदगी को समझना शुरू ही किया था, जिसके सपने अभी उड़ान भरने ही वाले थे, जिसका अपना जन्मदिन आने वाला था, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। पिता जमीर खान अपने आंसुओं को थाम नहीं पा रहे हैं। उनका टूटा हुआ आंसुओं से गीला चेहरा इस बात की गवाही दे रहा है कि पूरी जिंदगी उनके दिल पर कभी न भरने वाला जख्म लग चुका है। वो आरोप लगाते हैं कि कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, सोची समझी साजिश। उनका कहना है कि पहले भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान उन्हें धमकी दी जा चुकी थी। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं बल्कि पूर्व एमएलसी गुड्डू त्रिपाठी के भाई संजीव त्रिपाठी के बेटे की थी, जहां एक घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। घटना ये हुई है भैया कि मेरे लड़के का बर्थडे था जिसके घर में गोली लगी है। बर्थडे में जो है उसके मैंने बच्चे को मना किया, रोजा रखे हुए था मेरा बच्चा, मैंने उसको मना किया कि बेटा ना जाओ। तो कहने नहीं पापा मेरा दोस्त है, मैं जाऊंगा जरूर। वो गया वहाँ पे। उसके बाद में जो है मुझको फोन आया रोजा खोलने के बाद में कि आपके बच्चे के साथ हादसा हो गया, गोली चल गई है। मुझे बताओ तो यहाँ गोली लगी है, मिला के मारा है यार। यहाँ पे किसने मारी है गोली? कौन किसने मारी है? ये नहीं पता है। चारों बच्चे देखे। किसके घर गए थे? किसके घर गए थे? घर पे गए थे, त्रिपाठी को ही है। मेरे पास फोन भी आया था उनका। कौन आया था? अभी फोन आया तो मैं क्या बोल रहे हैं कि लापरवाही तुम्हारी है, बच्चों को भेज दिया। जो त्रिपाठी है उनका कोई भतीजा है, उनके वहाँ गए थे भाई के लड़के के वहाँ। वो लोग खुद लेने आए थे उसको और जो है लेके जो है गए। उसके बाद अभी मेरे पास फोन आया 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे कि वो गोली चल गई। पता ये गोली कैसे चल गई और यहाँ पे लगी है सामने में भी देख के चला। इसका कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, वो मार के लाके हटा के सरकारी भाई जिसके यहाँ बर्थडे में गए वो आदमी तो आता लेके आता। पुलिस के मुताबिक पार्टी में मौजूद 3 नाबालिग लड़कों से पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या एक जन्मदिन की पार्टी में बंदूक होनी चाहिए थी? क्या बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह हथियार आ गए हैं? क्या मासूमियत इतनी सस्ती हो गई है? एक माँ आज भी दरवाजे की ओर देखती होगी जैसे उसका बेटा अभी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा कि अम्मी मैं आ गया, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलेगा। अब उस घर में जन्मदिन का केक नहीं कटेगा, सिर्फ खामोशी होगी, सिर्फ आंसू होंगे और एक सवाल कि आखिर उस मासूम की गलती क्या थी। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये हम सब के समाज के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब बच्चों की महफिल में गोलियां चलने लगे तो समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं हार चुके हैं। एक जन्मदिन जो अब कभी नहीं मनाया जा सकेगा और एक माँ बाप जो जिंदगी भर उस आखिरी मुस्कान को याद करते रहेंगे। थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सरोजनगर का रहने वाला है, जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत